राजस्थान राजा रानियों की धरती अपने भव्य महलों और किलों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस धरती पर कई राज छुपे हुए हैं जो समय के साथ धुंधले हो गए हैं। ये जगह बहादुरी और प्यार की कहानियां सुनाती है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, लेकिन ये अंधेरे और निराशा की कहानियां भी छुपाती हैं जो कम ही लोग जानते हैं। इसके सूखे इलाके में भानगढ़ का किला है जो अपने रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता है। ये किला अब कोई शानदार जगह नहीं है, बल्कि एक उजाड़ खंडहर बन चुका है। ये बस एक उजाड़ खंडहर है जहां समय ने अपनी छाप छोड़ दी है। लोग कहते हैं कि इस पर श्राप है जो इसे और भी डरावना बनाता है। वे कहते हैं कि ये भारत की सबसे डरावनी जगह है जहां जाने से लोग कतराते हैं। लोग अजीब घटनाओं के किस्से सुनाते हैं जो सुनने में ही रोंगटे खड़े कर देते हैं। रात में परछाइयां घूमती हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। खामोशी में आवाजें गूंजती हैं जो इस जगह की रहस्यमयता को और बढ़ा देती हैं। जो लोग अंधेरे के बाद वहां जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते, ऐसा कहा जाता है। ये कहानियां बस फुसफुसाहट हैं, लेकिन इनकी सच्चाई पर सवाल उठाना मुश्किल है। लेकिन ये आपकी रूह कंपाने के लिए काफी है और आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी है, या इस श्रापित किले में कुछ और भी है जो हमें नहीं पता। सदियों पहले भानगढ़ का किला डर की जगह नहीं था, ये ताकत और समृद्धि का प्रतीक था। राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए यह किला बनवाया था। किला ऊंचा खड़ा था, राज्य की रक्षा करता था। ये देखने लायक था। किले की दीवारों के अंदर जीवन खुशहाल था। बाजार रौनक से भरे थे, संगीत हवा में तैर रहा था, बच्चों की हंसी आंगन में गूंजती थी। किला अपने बेटे के लिए राजा के प्यार का प्रमाण था। ऐसा लगता था जैसे धरती की कोई ताकत इस शानदार जगह को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया और एक नई पीढ़ी भानगढ़ पर राज करने आई। माधव सिंह की पोती राजकुमारी रत्नावती अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थीं। उनकी आंखें हजार सितारों की तरह चमकती थीं। उनकी हंसी घुंघरुओं की तरह बजती थी। दूर दूर से राजकुमार उनका हाथ मांगने आते थे। राजकुमारी दयालु और न्यायप्रिय थीं। उन्हें अपनी प्रजा की बहुत परवाह थी, लेकिन उनका दिल प्यार से अछूता था। वे एक सच्चे और पवित्र प्यार की तलाश में थीं। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी पर एक काला साया मंडरा रहा है, एक साया जो भानगढ़ की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। राज्य के एक अंधेरे कोने में सिंधु सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह काले जादू का महारथी था। अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर वह राजकुमारी की सुंदरता का दीवाना था। वह उसे अपने लिए चाहता था। वह जानता था कि वह उचित तरीकों से उसका दिल कभी नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अपनी मनाही कलाओं का सहारा लिया। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। सिंधु सेवड़ा ने अपना मौका देखा। उसने इत्र की एक शीशी पर जादू कर दिया। उसने इसे राजकुमारी को देने की योजना बनाई। उसका मानना था कि इत्र को सूंघने पर वह उससे बेपनाह प्यार करने लगेगी। उसकी योजना भयानक थी। उसका दिल अंधेरे से भरा था। भाग 5, सिंधु सेवड़ा का श्राप। लेकिन राजकुमारी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। उसने तांत्रिक के दिल में बुराई भांप ली। उसने उसका उपहार ठुकरा दिया। उसने शीशी को जमीन पर फेंक दिया। शीशा टूट गया। इत्र काले धुएं के बादल में बदल गया। सिंधु सेवड़ा गुस्से से भर गया। उसकी योजना विफल हो गई थी। अपने क्रोध में उसने राजकुमारी को श्राप दिया। उसने पूरे भानगढ़ राज्य को श्राप दिया। उसने कहा, इस किले में किसी भी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मौत ही तुम्हारी साथी होगी। कहा जाता है कि पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर लुढ़क कर नीचे आया और दुष्ट तांत्रिक को कुचल दिया, लेकिन उसका श्राप लग चुका था। भानगढ़ फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। भाग 6, किले का विनाश। श्राप का असर जल्दी ही हुआ। एक पड़ोसी राज्य ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ। राजकुमारी मारी गई। भानगढ़ की पूरी आबादी एक ही रात में खत्म हो गई। कभी भव्य किला खंडहर में बदल गया। तांत्रिक के श्राप के कारण यह हमेशा के लिए एक भूतिया शहर बन गया। आज भी किला श्राप की शक्ति की निशानी बना हुआ है। दीवारें टूट रही हैं। हवा खाली कमरों से होकर गुजरती है। हवा में सन्नाटा छाया हुआ है जो सिर्फ कौवों की कांव कांव से टूटता है। किले का विनाश उसके निवासियों के दुखद भाग्य का प्रमाण है।
भाग 7 डरावनी कहानियां और भूतिया मुलाकातें। सदियों से लोगों ने भानगढ़ में अजीबोगरीब और परेशान करने वाले अनुभवों की खबरें दी हैं। यह किला, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, अपने रहस्यमय और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किले के उजाड़ हॉल में पायल की आवाज सुनी है। यह आवाजें अक्सर रात के समय सुनाई देती हैं, जब किला पूरी तरह से सुनसान होता है। कुछ कहते हैं कि उन्होंने परछाइयां और भूत प्रेत देखे हैं। ये परछाइयां अक्सर किले के अंधेरे कोनों में दिखाई देती हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति का संकेत दे रही हों। हवा में राजकुमारी के दुखद रोने की फुसफुसाहट सुनाई देती है, ऐसा कहा जाता है। ये रोने की आवाजें किले के उन हिस्सों से आती हैं जहां कभी राजकुमारी रहती थी। स्थानीय लोग उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने किले की दीवारों के अंदर रात बिताने की हिम्मत की। वे कहते हैं कि रात के समय किले में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जो किसी की भी रूह को कंपा सकती हैं। वे कहते हैं कि कुछ लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। इन गायब होने वालों का कोई सुराग नहीं मिला और यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। अन्य लोग वापस लौटे, मानो उनके अनुभव ने उन्हें पागल कर दिया हो। उनके चेहरों पर डर और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उनके अनुभवों की सच्चाई को बयां करती थी। इन कहानियों को अक्सर सिर्फ लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया जाता है, लेकिन जो लोग इन घटनाओं का अनुभव कर चुके हैं, उनके लिए यह सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन उन्हें सुनाने वालों की आंखों में डर एक गहरे सच का संकेत देता है। यह डर जो उनकी आंखों में झलकता है, इस बात का प्रमाण है कि भानगढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि एक रहस्यमय और भूतिया स्थान भी है। भाग 8 मनाही घंटे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले को आगंतुकों के लिए सीमा से बाहर घोषित कर दिया है। यह निर्णय केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और रहस्यमय कहानी छिपी है। भानगढ़ किला, जो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, अपने आप में एक ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन इसके साथ ही यह किला अपने भूतिया किस्सों और अजीब घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रवेश द्वार पर एक चिन्ह अंधेरे के बाद अंदर जाने के खतरों के बारे में चेतावनी देता है। यह चेतावनी केवल एक संकेत नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत घटनाओं का प्रतीक है जो यहाँ घटित हुई है। स्थानीय लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद किले के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार लोगों ने यहाँ परछाइयों को भी देखा है। सरकार ने ये कदम लोगों की जिज्ञासा को दबाने के लिए नहीं उठाए हैं। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। भानगढ़ किले के इतिहास में कई ऐसे किस्से हैं जो लोगों को यहां आने से डराते हैं। ये लोगों की सुरक्षा के लिए है। किले के अंदर कई ऐसे स्थान हैं जो अंधेरे में और भी खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद यहां न रहे। कहानियां सिर्फ कहानियां हो सकती हैं, लेकिन भानगढ़ की कहानियों में एक ऐसा आकर्षण है जो लोगों को यहां खींच लाता है। यह किला अपने आप में एक रहस्य है और इसकी कहानियां इसे और भी रोमांचक बनाती हैं, लेकिन सुरक्षित रहना बेहतर है। चाहे आप इन कहानियों पर विश्वास करें या न करें, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। भानगढ़ की कहानियां प्राचीन मान्यताओं की शक्ति की याद दिलाती हैं। यह किला हमें यह सिखाता है कि इतिहास और मान्यताओं का एक गहरा संबंध होता है। वे हमें याद दिलाती हैं कि कुछ जगहों पर एक ऐसा अंधेरा होता है जिसे समझाया नहीं जा सकता। यह अंधेरा केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकता है। आप श्रापों में विश्वास करें या न करें, इस किले के चारों ओर त्रासदी और रहस्य का एक ऐसा वातावरण है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। यह वातावरण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में यहाँ कुछ अलौकिक है या यह केवल हमारी कल्पना का खेल है। भाग 9 रहस्य बना हुआ है। आज भानगढ़ का किला रेगिस्तानी परिदृश्य में एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा है। यह समय में जमी हुई जगह है। सिंधु सेवड़ा का श्राप उसके खंडहरों में आज भी बना हुआ है। किले की कहानी इतिहास, लोक कथाओं और अलौकिकता का एक मजबूत मिश्रण है। लोगों को ये आज भी उतना ही रोमांचित और भयभीत करता है। क्या भानगढ़ का किला सच में भूतिया है? क्या कहानियां सच हैं? इसका जवाब शायद किले की टूटती दीवारों में छिपा है। ये हवा की फुसफुसाहट में है जो उसके खाली कमरों से गुजरती है। एक बात पक्की है, भानगढ़ का रहस्य हमेशा की तरह दिलचस्प और डरावना बना हुआ है।